हेलो बच्चों, आप सभी लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी में लगे हुए हैं। हमें पता है बच्चों, मेक इट इजी भी आपके साथ उतनी ही मेहनत कर रहा है जितना कि आप लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम आप लोगों तक सही, ऑथेंटिक और अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें। तो इसी ऑर्डर में बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज चला रखी है जिसमें हमें यह पता चल रहा है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसका वेटेज आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में सबसे ज्यादा है, उस केस में बच्चों उसके किस किस टॉपिक से इस बार कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस किस सब्जेक्ट से। तो हमें सब्जेक्ट वाइज में टॉपिक की लिस्ट दे रहा हूं जिसमें हमने मेट्रोलॉजी, मशीनिंग और वेल्डिंग, ये 3 टॉपिक पूरे कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने वो जरूर नोट कर लिए होंगे, इवन उन्हें नोट करके आपने अपनी दीवार पे चिपका लिया होगा ताकि उन टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकें अपनी पूरी तैयारी में। ठीक है, वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों को ये बताता हूं टॉपिक्स के आपको ये पढ़ने जरूरी है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस भी डलता है कि पिछली बार इस तरीके के क्वेश्चन आए थे तो इस बार आने के ज्यादा चांसेस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मेरी कोशिश यही है बच्चों कि मैं आप लोगों तक सही कंटेंट बार बार पहुंचाऊं और आप लोगों के साथ जो है बच्चों अच्छा हो इस पेपर में। इसके लिए आप लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे बच्चों मटेरियल साइंस के लिए बच्चों। ठीक है, मटेरियल साइंस के लिए बच्चों, मटेरियल साइंस। अब जो बच्चों मटेरियल साइंस है इसमें नोट कीजिएगा बच्चों, आपके 5 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं बच्चों, 5 to 7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चंस आपके आएंगे बच्चों, ज्यादा अगर आए। ठीक है, कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं। ठीक है, स्पेशल। ठीक है, 10 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसमें सबसे पहला टॉपिक है बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, इस बार मुझे लग रहा है यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों, डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बच्चों। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में भी बच्चों याद रखना थोड़ा सा इलास्टिक वर्सेस प्लास्टिक एनालिसिस अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, इलास्टिक वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, ये जो आपकी रीजन होती है बच्चों, इनका एनालिसिस अच्छे से कर लेना बच्चों। ठीक है, अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आप लोगों का स्ट्रेन एनर्जी। इस बार मुझे लग रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी या फिर बच्चों याद रखना टफनेस, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। या तो स्ट्रेन एनर्जी पे या टफनेस पे, वो कर्व बेस्ड आ जाए, डेफिनेशन आ जाए सिंपल, या कोई पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में पूछ ले। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी में रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, ये सब आ गया बच्चों, आप याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये सब आ गया बच्चों, पूरा पढ़ना है। और टफनेस में बच्चों आप लोगों का एक तो एरिया अंडर द कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ये, और टफ कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, कौन से नहीं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। ठीक है, तीसरा जो है बच्चों आपका याद रखना बच्चों की डक्टिलिटी या फिर मैलिएबिलिटी, इनमें से एक, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों, डक्टिलिटी वर्सेस मैलिएबिलिटी। ठीक है, अब चाहे वो वायर ड्राइंग के उससे आ जाए बच्चों, शीट फॉर्मिंग से आ जाए बच्चों, इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अच्छा, चौथा जो है बच्चों, चौथा आप लोगों को याद रखना है कि हार्डनेस और रिलेशन टू, हार्डनेस का किससे रिलेशन बच्चों, रिलेशन टू कार्बन कंटेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। हार्डनेस से रिलेटेड, चाहे इसके टेस्टिंग से आ जाए, चाहे इसकी डेफिनेशन से आ जाए, और एक इसका रिलेशन कार्बन से, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, आ सकता है बच्चों। 5th क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोगों का किससे बच्चों, फटीग, या तो फटीग से या क्रीप से। पिछली बार बच्चों क्रीप से क्वेश्चन आए थे, तो इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों फटीग बन जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 5 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टी से आएंगे, ये 5 क्वेश्चन आपके मेरे हिसाब से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से ही आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ओके, अब छठा क्वेश्चन बच्चों याद रखना, किसी भी प्लेन कार्बन स्टील का कंपोजिशन या फिर बच्चों स्टेनलेस स्टील टाइप्स, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों, टाइप्स
इस पर एक क्वेश्चन बनेगा, स्टेनलेस स्टील का टाइप्स या फिर प्लेन कार्बन स्टील का कंपोजिशन। जैसे हाई कार्बन में पूछ ले लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है बच्चों, ठीक है। स्टेनलेस स्टील से बच्चों क्रोमियम की इंपॉर्टेंस पूछ सकता है या निकिल की इंपॉर्टेंस पूछ सकता है बच्चों, ठीक है, निकिल की इंपॉर्टेंस पूछ सकता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। 7वां क्वेश्चन जो आएगा बच्चों आपका, वो आएगा बच्चों मेरे ख्याल से एलॉय स्टील में, वैसे तो ये भी एलॉय स्टील था, लेकिन एलॉय स्टील में बच्चों याद रखना आपका HSS, ठीक है। 2 टाइप के बच्चों, टंगस्टन टाइप या मॉलिब्डेनम टाइप, M टाइप जिसे होता है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। और बच्चों इनके एलॉइंग कंटेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार। एलॉइंग कंटेंट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, कोबाल्ट, इन 4 को जरूर पढ़ लेना बच्चों। इन चारों का क्या काम है बच्चों, इन चारों का क्या काम है। ये हो गए बच्चों आपके 7 क्वेश्चन, ठीक है, ओके। 8th टॉपिक जो है बच्चों, 8th टॉपिक जो है बच्चों, याद रखना टाइप्स ऑफ एनिलिंग। टाइप्स ऑफ एनिलिंग से आएगा बच्चों। एनिलिंग, किसी एक टाइप का एनिलिंग पूछा जाएगा बच्चों, और आपसे उसके इफेक्ट्स पूछे जाएंगे कि उसके इफेक्ट क्या होते हैं बच्चों, पर्टिकुलर। जैसे स्फेरोडाइजिंग से मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, प्रोसेस एनिलिंग से स्ट्रेस रिलीव होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। फुल एनिलिंग से सॉफ्टनेस इंड्यूस होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनिलिंग पे एक क्वेश्चन आएगा, या फिर बच्चों याद रखना नॉर्मलाइजिंग पे क्वेश्चन आएगा। नॉर्मलाइजिंग, अब चाहे वो कूलिंग मीडियम पूछ ले, नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, बहुत प्लेन सिंपल क्वेश्चन आएगा बच्चों। आपको हीट ट्रीटमेंट में क्या याद रखना है, इनकी डेफिनेशन, कहां तक टेंपरेचर तक गर्म करते हैं, ठंडा करने का तरीका और इफेक्ट। ये 3 चीजें बच्चों इन दोनों प्रोसेस के लिए आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए, कंप्लीट याद होनी चाहिए बच्चों, याद रखना, ठीक है। 9th क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस बार बनना चाहिए बच्चों टेम्परिंग से। टेम्परिंग से बनना चाहिए। अब टेम्परिंग को जब आप पढ़ते हैं तो उसके लिए पहले आपको हार्डनिंग भी पढ़नी पड़ती है, तभी टेम्परिंग समझ में आती है। तो टेम्परिंग जरूर पढ़ लेना बच्चों, जरूर पढ़ लेना। या फिर बच्चों ऑस टेम्परिंग से, ऑस टेम्परिंग, इन 2 प्रोसेस को अच्छे से पढ़ लेना। इनकी टेम्परेचर रेंज, इनके इफेक्ट, किस टाइप से कूल हुए आयरन पे या स्टील पे आप लोग इसे करते हैं बच्चों, इसे करते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, 10th क्वेश्चन बच्चों, 10वां क्वेश्चन बच्चों याद रखना। 10वें क्वेश्चन में बच्चों मैं आपसे कहूंगा या तो कास्ट आयरन के टाइप्स, कास्ट आयरन के टाइप्स में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ठीक है, कि इसमें जो वो होता है बच्चों कि कार्बन कंटेंट शेप या फॉर्म, इस पे पूछ सकता है बच्चों। जैसे आपका रोसेट टाइप किस में पाया जाता है, लेयर्स टाइप किस में पाया जाता है, इस टाइप के बच्चों, ठीक है। और एक बच्चों याद रखना बच्चों, मेरे हिसाब से बच्चों ये याद रखना बच्चों कि कार्बुराइजिंग और नाइट राइडिंग, इसमें एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों। नाइट राइडिंग, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन बन। एक सेफ हैंड के लिए टॉपिक दे देता हूं बच्चों, याद रखना इस बार फ्लेम हार्डनिंग पर भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, याद रखना, ठीक है, इसे जरूर पढ़ लेना, आ सकता है। अब इन 11 टॉपिक, ये वैसे 11 हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इन 11 टॉपिक में से आपको सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 11 टॉपिक आपके हर हालत में पूरे होने चाहिए। और बहुत बेसिक लेवल टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड या टफ क्वेश्चन आएगा बच्चों। आपको ये 11 के 11 टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेकर या अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करके आप लोग पढ़ दीजिए बच्चों। आप यकीन करिए क्वेश्चन पेपर यहीं से बन जाएगा, ये मेरा भरोसा है, ये मेरी यकीन है। बाकी गारंटी 100% देखो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन मेक इट इजी ने कभी झूठे वादे नहीं किए हैं किसी से, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं, ठीक है। बहुत अच्छा हो, फिंगर क्रॉस की यहीं से आ जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए थ्रू आउट द मटेरियल साइंस। जो भी टॉपिक मैं आपको जिस सब्जेक्ट के लिखवा रहा हूं वो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट होने चाहिए उस सब्जेक्ट में। आप यकीन कीजिएगा, अगर कुछ नहीं इसमें से सारे ना आए, जितने भी आखिर तक सीरीज में सारे टॉपिक्स मैं कवर कर लूंगा, अगर इनमें से फिर भी कुछ ना आए तो आप यकीन कीजिएगा कि 70% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ये मैं कह सकता हूं बच्चों, 70% क्वेश्चन यहीं से आएंगे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है बच्चों तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को क्रैश कोर्स में, ठीक है। क्रैश कोर्स से पढ़ने का फायदा यह हो रहा है बच्चों को
कि बच्चों को एक तो फुल जो लेंथ जो होता है, फुल लेंथ कोर्स होता है बच्चों, उसे पढ़ने की खास जरूरत नहीं पड़ रही है। कुछ टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैंने एक लाइन लिखवा दी क्रैश कोर्स में, इसका ये मतलब, तो वो रेफर कर ले रहा है एज ए बुक, क्योंकि वहां पर फुल लेंथ आपके लेक्चर्स हैं। लेकिन कोई जरूरत नहीं आ रही है बच्चों, तो ये कंप्लीट कोर्स है बच्चों, जिसका प्राइस 2000 रुपीज है। लेकिन अगर आप कूपन कोड लगाते हैं MIE, तो इसका प्राइस बन जाता है ओनली 1000, ओनली 1000 में 999 बन जाता है बच्चों। तो आप लोग जरूर इस कोर्स को जो है परचेज करें, इसमें इनरोल करें अपने आप को। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज इस कोर्स को ले लीजिए और सिर्फ इसे पढ़ लीजिए। यकीन कीजिएगा बच्चों, 90% पेपर आप लोगों का यहां पर कवर हो जाएगा बहुत ही इजीली, 90%। ठीक है, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि 100% मिले, ठीक है, लेकिन हम एक सेफ हैंड, क्योंकि मैं मेट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूं, ठीक है, तो उसमें मैं टॉलरेंस लेके चलता हूं अपनी पढ़ाई में भी, ठीक है। तो इसके अलावा बच्चों याद रखना, टेस्ट सीरीज बच्चों, टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए। RRB JEE की क्रैश कोर्स के साथ टॉपिक खत्म कीजिए, उसके सब्जेक्ट के टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट के टेस्ट दीजिए बच्चों। याद रखना, बिना टेस्ट के सब बेकार है। कोई भी टॉपिक, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी बच्चों मशीनिंग कंप्लीट हो गया है, तो मशीनिंग आप 1 और 2 इसके सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा बच्चों, याद रखना, ठीक। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स पे डल चुके हैं। और फिर फाइनली बच्चों याद रखना, फाइनली आप नोटिस करेंगे फुल टेस्ट भी डल चुके हैं बच्चों। बिगिनर लेवल अलग टाइप का है, एडवांस लेवल अलग टाइप का है बच्चों, आप देख रहे हैं बच्चों। इस तरीके से फुल टेस्ट देखिए कितने सारे डल चुके हैं, 8 नहीं सॉरी 9 डल चुके हैं। तो फुल टेस्ट भी डलना है तो आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। याद रखिए, क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज मिलाकर जिसने बच्चे ने मेहनत कर ली इन बचे हुए दिनों में, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका CBT 2 RRB JEE निकल जाएगा एग्जाम, और उसका हमेशा के लिए फ्यूचर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो खिलवाड़ मत कीजिए अपने फ्यूचर के साथ, आज ही जुड़िए मेक इट इजी के साथ। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए मेक इट इजी मैकेनिकल, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको वहां पर अच्छे अच्छे कंटेंट की लाइव क्लासेस भी मिल जाएं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएं, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा बच्चों इसे शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाके प्लीज प्लीज रेट जरूर कीजिए, ताकि वो हमारे पर्सनल बेनिफिट में यूज हो सके। हमारी ऐप थोड़ी ऊपर आएगी तो हमारी ये मदद हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।